महिला और आपदा प्रबंधन, महिलाओं की भूमिका और सुरक्षा। मैं श्रीमती समता सोनी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोरा, विकास खंड नवागढ़, जिला बेमेतरा से। भूमिका: महिलाएं घर समाज की महत्वपूर्ण धुरी होती हैं और उसे कमज़ोर या मोम की गुड़िया समझने की गलत धारणा को महिलाओं ने अनेकों बार तोड़ा है। महिलाओं में सभी प्रकार के प्रबंधन में पुरुषों की तुलना में अच्छी प्रबंधक होती हैं। विपदा आपदा का रूप न ले सके, इसके लिए संभावित नुकसान को कम करने के लिए आपदा के पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक प्रयास, आर्थिक सहायता, पुनर्वास व्यवस्था, चिकित्सा सहायता आदि में महिलाओं की सहभागिता से आपदा प्रबंधन का कार्य में सफलता से हो सकता है। आपदा प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका और सुरक्षा। पहला, आपदा प्रबंधन में महिलाओं को शामिल होने से आपदा जोखिम को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी होता है। महिलाएं घर और परिवार के प्रबंधन में कुशल होती हैं और एक साथ कार्य कर सकती हैं। महिलाएं आपदा प्रतिक्रिया और पुनः स्थापित में अहम भूमिका निभाती हैं। महिलाएं आपदा जोखिमों की पहचान करने में मदद कर सकती हैं, जिन्हें पुरुष योजना बनाने वाले पहचान नहीं कर पाते। आपदा जोखिम को कम से कम करने, नियोजन, निर्णय लेने और तैयारी गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं को दोनों को साथ में किया जाना चाहिए। महिलाओं को आपदा प्रबंधन में आपदाग्रस्त इलाके में नेता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने देना चाहिए। इसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए ताकि वे देश में पुरुषों के साथ बराबर भागीदारी कर सकें। महिलाओं की भूमिका को कम करने वाली चीज़ों को पहचान कर उस पर कार्य करना चाहिए। आपदा प्रबंधन के कारण, जब अचानक घटनाओं के कारण घर, परिवार और समाज प्रभावित होते हैं, जिसमें समुदाय व स्थानीय संसाधन को नुकसान पहुंचता है, तो हम इस स्थिति को आपदा के रूप में कह सकते हैं। समुदाय विशेष की खतरनाक परिवेश जो कि असुरक्षित की स्थितियां हैं और तबाही से बचाने और निपटने के लिए अपर्याप्त उपाय ही आपदा का कारण बनता है। सुरक्षा के उपाय: पूर्व आपदा योजना, आपदा के पहले आपदा योजना बनाना जरूरी है। इससे आपदा के संभावित प्रभाव का आकलन करके और संचार प्रणाली की सुविधा प्रदान करके तत्परता को बढ़ावा देते हैं। संचार और सतर्कता: जनता को आपदा के बारे में सचेत और जागरूक रखना आवश्यक है। संचार प्रणाली को मजबूत बनाकर जनता को आपदा के विषय में सूचना दे सके। नियंत्रण और प्रतिक्रिया: आपदा के समय तत्परता की स्थापना करना, आपदा के प्रभाव को नियंत्रित करना और तत्परता के अनुसार प्रतिक्रिया करना जरूरी है। पुनर्निर्माण योजना: आपदा के पुनर्निर्माण योजना बनाना जरूरी है। इससे नुकसान को सुधारने, संरचना को पुनर्निर्माण करने में सुविधा होती है। जनहित और जागरण: आम लोगों को आपदाओं से बचने के लिए जागरूक रखना जरूरी है। जनहित की सोच विस्तार देने के लिए जनता को आपदा के बारे में ज्ञान और कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करना। पुनर्स्थापना योजना: आपदा में पहला कदम बचाव, दूसरा कदम राहत और तीसरा अंतिम चरण पुनर्वास आता है। आपदाओं के स्वरूप के अनुसार उनके लिए अलग अलग योजनाएं बनने से काम सही दिशा में होता है। भूकंप, बाढ़, तूफान, अकाल और महामारी आदि आपदाओं में पुनः स्थापित करने के कार्य में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। समुदाय सहभागिता, प्रयासों और जागरूकता अभियान में सफलता। जागरूकता गतिविधियाँ: आपदा हर साल हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है और हर आपदा का लोगों की और संपत्ति दोनों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सरकारी प्रबंधन के भरोसे में न रहकर सरकार के प्रयासों से समुदाय की सक्रिय भागीदारी जरूरी होता है। इसके लिए आपदा जागरूकता गतिविधि के द्वारा आम जनता को आपदाओं के निपटने के लिए जरूरी बातों से परिचित कराया जा सकता है। आपदा मॉक ड्रिल, कार्य आपदा मित्र योजना आदि से कार्य किया जा सकता है। धन्यवाद।